हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन में। हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है वैदिक काल। वैदिक काल से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। आगे ले चलने में आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल। वैदिक शब्द वेद से बना है। जो वैदिक शब्द है ये कहाँ से बना है? वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो सैंधव संस्कृति थी या सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसके पश्चात जो नवीन सभ्यता का विकास हुआ है उस सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का शब्द क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। ये भाषा सूचक है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। जो क्लासिकीय संस्कृति है उसमें आर्य का शब्द होता है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। तो आर्यों का इतिहास कहाँ से ज्ञात होता है? वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। जो वैदिक साहित्य की रचना हुई है इसको किसको दिया जाता है? किसको श्रेय दिया जाता है? आर्यों को दिया जाता है। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार किए हैं कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था। तो एक तरफ मूल निवास दिया गया, एक तरफ विद्वान। तो कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र किसने बताया है? एल.डी. कल्ल ने बताया है। महर्षि ब्रह्मर्षि देश किसने बताया? पंडित गंगानाथ झा। सप्त सैंधव प्रदेश बताया है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। देविका प्रदेश या मुल्तान किसे बताया है? किसने बताया? डी.एस. त्रिवेदी जी ने बताया है कि आर्य यहाँ के थे। दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड ने बताया है। मध्य एशिया को बताया है मैक्स मूलर ने। और उत्तरी ध्रुव को पंडित बाल गंगाधर तिलक ने बताया है कि ये उत्तरी ध्रुव के थे। तिब्बत को किसने बताया है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि आर्य तिब्बत के थे। जर्मनी किसने बताया? हर्ट एवं पेनका ने कहा है कि आर्य जर्मनी के थे। गाइल्स ने कहा है कि आर्य कहाँ के थे? हंगरी के थे। तो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है जो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व तक है। तो ऋग्वैदिक काल का इतिहास सबसे पहले पढ़ते हैं जिसे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। ये पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद है इसमें लोहे का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद या पूर्व वैदिक में। और जो उत्तर वैदिक काल है जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला है इसमें लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। तो ऋग्वेद में कितनी नदी का वर्णन है? तो 21 नदी का वर्णन है ऋग्वेद में, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा है तथा पूर्व में गंगा है। तो इन्होंने कहा कि सबसे पश्चिम में कौन सी है? कुभा, जो कि इस समय अफगानिस्तान में ये नदी है, और पूर्व में गंगा नदी है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां हैं, कुरुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु। तो अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में। कुरुमु, कुभा दोनों एक ही नाम से हैं, गोमती है और सुवास्तु है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश मतलब 7 नदी। तो ये नदियाँ कौन सी है? सरस्वती, विपाशा, परुषणी, वितस्ता, सिंधु, शतुद्री और अस्किनी। ये 7 नदियाँ हैं जो सप्त सैंधव प्रदेश की हैं। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जिक्र हुआ है जबकि गंगा नदी का 1 बार। तो यमुना नदी का 3 बार है और गंगा नदी का 1 बार है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुदवृद्धा का उल्लेख मिलता है जो कि कश्मीर में बहती है। मरुदवृद्धा। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख है? सिंधु नदी का। 3 बार किस नदी का उल्लेख है? यमुना नदी का।
एक बार किस नदी का है? गंगा नदी का। जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। तो आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। सबसे सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का है? तो सिंधु नदी का है। तो आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है, जिसे माते तमा, देवी तमा और नदी तमा नदियों में प्रमुख कहा गया है। तो माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है सरस्वती नदी को। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यय कहा गया है। आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग सिंधु नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए सिंधु नदी को हिरण्ययनी नदी कहा है तथा इसके गिरने की जगह पारावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। पारावत किसको कहा जाता है? समुद्र को कहा जाता है, और अरब सागर भी एक समुद्र है। तो दोनों बात एक ही है। ये कहाँ गिरती है? पारावत या समुद्र में, अरब सागर में। तो गंगा यमुना के दोआब एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मा ऋषि देश कहा है। तो गंगा यमुना को जो दोआब है, गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है, उसके सीमावर्ती जो क्षेत्र है, उनसे लगे हुए क्षेत्र को आर्यों ने ब्रह्मा ऋषि देश कहा है। उन क्षेत्र को आर्यों ने ब्रह्मा ऋषि देश कहा है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का नाम मध्य देश रखा था। उत्तर में हिमालय है और इसके बीच में क्या है? यहाँ पर क्या है? विंध्याचल पर्वत है। तो इसका जो बीच वाला क्षेत्र है, इसको आर्यों ने मध्य देश कहा है। मतलब मध्य मतलब बीच का। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया था। तो उत्तर भारत में आर्यों ने पूरा विस्तार कर लिया था, जिसे ये आर्यावर्त कहा जाता था। जिसे ये लोग क्या कहते थे? उत्तर भारत को आर्यावर्त। 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई या एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं हैं रुद्र, इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई जो कि एशिया माइनर में पड़ता है, वहाँ के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से देवता ऋग्वैदिक काल के थे? इंद्र थे, वर्षा का देवता इंद्र, वरुण वायु का देवता, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो एक तरफ देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल की नदियाँ और उनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। अस्किनी को आज के नाम पर चिनाब नदी कहा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में बहती है। तो अस्कनी कैसे याद रखेंगे कि ये अस्कनी और चिनाब। बिपाशा को आज के समय ब्यास कहा जाता है। परुष्णी को रावी कहा जाता है। परुष्णी को क्या कहा जाता है? रावी। वितस्ता को झेलम कहा जाता है। कुभा को काबुल, क्रुमो को कुर्रम, गोमती को गोमल कहा जाता है। सुवास्तु को स्वात नदी कहा जाता है। सदा नीरा को गंडक कहा जाता है। सतुद्री को सतलज और दृष्टद्वती को घग्घर कहा जाता है। दृष्टद्वती को घग्घर कहा जाता है। तो वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। जो वैदिक साहित्य है उसको क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। भारत का जो साहित्य है सबसे प्राचीन कौन है? वेद। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसी सीक्वेंस में याद रखना है। ऋग्वेद, फिर उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। तीनों को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी या त्रयी। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। जितने वेद हैं 4 वेद हैं, चारों के 4 भाग होते हैं। एक संहिता, ब्राह्मण, ग्रंथ और आरण्यक और उपनिषद। तो संहिता, ब्राह्मण, ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। कितने सूक्त हैं? 1028। 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ कितनी हैं? 10,552 ऋचाएँ हैं। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,552 ऋचाएँ हैं। 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बालखिल्य में है। तो 1017 सूक्त जो सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, तो 1017 सूक्त साकल में है तथा 11 सूक्त कहाँ है? बालखिल्य में है। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 1028। तो 1028 सूक्त में से 1017 सूक्त साकल में है और 11 सूक्त बालखिल्य में है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं।
जो 10 मंडल है, 10 मंडल में से 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। 2 से 7, टोटल 1 से 10 हैं, लेकिन 2 से 7 जो मंडल है ये प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता देखते हैं। ऋग्वेद का प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? मधुच्छमदा मेधा तिथि। देखो प्रथम क्या होता है, पहली तिथि होती है तो उसको तिथि से याद रख लेंगे, मछुन मदा मेधा तिथि। द्वितीय मंडल क्या होता है? घृत समद ना, घृत समद, जिसे मुझे समान दो, ऐसे रिलेट कर लेंगे तो दूसरे मंडल में है। तृतीय में है विश्वामित्र। तीसरे पर कौन है? तीसरे मंडल का कौन है रचयिता? विश्वामित्र हैं। तो तीसरे मंडल में विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र के साथ देखो 3 लोग गए थे, इसे साथ में रिलेट कर लेते हैं याद करने के लिए, राम लक्ष्मण सीता। तो तीसरा मंडल। चतुर्थ मंडल वामदेव, पंचम मंडल अत्रि, षष्ठम मंडल भारद्वाज, छठवां मंडल के रचयिता कौन है? भारद्वाज। और 7वें मंडल के रचयिता हैं वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ। 8वें मंडल के रचयिता हैं कंड एवं आंगिरस। 9वां मंडल का सोम देवता और अन्य ऋषि मिलकर के सॉरी। 10वां मंडल के विमदा, इंद्र, सची और अन्य हैं। तो ये हो जाएंगे रचयिता। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। इसके रचनाकार है विश्वामित्र। रचनाकार इसके कौन है? विश्वामित्र हैं। यह सविता बोले तो सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त, 9वें मंडल में कितना है? 114 सूक्त है। सभी सूक्त सोम को समर्पित है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। तो शूद्र जो वर्ग है, शूद्र वर्ग का उल्लेख नहीं था किसी भी मंडल में ऋग्वेद के, लेकिन जो 10वां मंडल था उसमें सबसे पहले शूद्र वर्ग का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता है। तो जो ऋग्वेद का मंत्र का उच्चारण करके यज्ञ कराता है उसे होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होता। जो पुरोहित कराता है उसे होता कहा जाता है। ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौन? ऐतरेय और कौशितकी। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं? 21। ऐतरेय ब्राह्मण में सुनासेप आख्यान का वर्णन मिलता है। तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद की 21 शाखाएं, ऐसा पतंजलि ने कहा है। ऋग्वेद के मंत्र को उच्चारण करके जो यज्ञ कराएगा पुरोहित उसे होता कहा जाता है। यजुर्वेद की बात करा जाए तो यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्म कांड वर्णित है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो श्रोत एवं कर्म कांड से वर्णित कौन है? यजुर्वेद। यह गद्य और पद्य दोनों में वर्णित है। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। तो कर्म कांडों को संपन्न कराने वाला पुरोहित जो है, जो कराएगा उसको क्या कहा जाएगा? अध्वर्यु। और कर्म कांडों का उल्लेख कहाँ है? यजुर्वेद में है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, देखो यजुर्वेद और अर्धवर्यु रिलेट हो रहा है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है। तो कृष्ण यजुर्वेद है और एक शुक्ल यजुर्वेद है। तो कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद है ये केवल पद्य में है, गद्य में नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। यजुर्वेद का अंतिम भाग का क्या नाम है? ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। तो ईशोपनिषद का अर्थ क्या होता है? ये इसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से नहीं है, आध्यात्मिक चिंतन से है। यज्ञ से नहीं है, आध्यात्मिक चिंतन से है। किसका उल्लेख? ईशोपनिषद का। तो यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में मिलता है, लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद है ये सिर्फ
पद्य में मिलता है, गद्य में नहीं मिलता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग कौन है? ईशोपनिषद। याज्ञिक अनुष्ठान से इसका संबंध नहीं है बल्कि आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कांडव तथा माध्यान्दिक है। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है इसकी मुख्य शाखाएं क्या है? कांडव, कांडव और माध्यान्ह। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजस्नेय भी कहा जाता है। तो इनकी जो संहिताएं हैं यजुर्वेद की, शुक्ल यजुर्वेद की, उसको वाजस्नेय भी कहा जाता है। मुख्य इसकी दो शाखाएं हैं, कांड्य और माध्यनिक, क्योंकि वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य के इसके दृष्टा थे। तो जो शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजस्नेय कहा जाता है क्योंकि वाजसनी क्या थे? वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य के इसके दृष्टा थे। वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य थे, उन्होंने इसके दृष्टा हैं, इसलिए संहिता का नाम वाजस्नेय पड़ा है। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कपिष्ठल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका शतपथ ब्राह्मण होता है। किसका? शुक्ल यजुर्वेद, जो पद्य में होता है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जलप्लावन कथा है, पुरुरवा है, पुरुरवा उर्वशी आख्यान तथा पुरुषमेध का वर्णन है। साम का अर्थ होता है संगीत अथवा गान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। तो सामवेद में क्या है? यज्ञ के अवसर पर जब यज्ञ हो रहा है तो उस समय गाए जाने वाले मंत्र का उल्लेख सामवेद में है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गाता। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। कितना है? 1875, जबकि ऋग्वेद में 10,552 है। इसी तरीके से सामवेद में 1875 है, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में ही उपलब्ध हैं। जबकि कहा गया है कि जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों ने कहा है कि 99 को छोड़ दिया जाए, बाकी जितना बची है सब ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कैथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। ये क्या है? सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं। देखिए सभी में लिखा हुआ है मीय, नीय, नीय, तो ये क्या हो जाएगा? सामवेद की प्रमुख शाखाएं। अथर्ववेद में 20 कांड है, 730 सूक्त तथा 5,987 मंत्र है। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। तो अथर्ववेद में 20 कांड है, 730 सूक्त है, 5,987 मंत्र हैं, जिनमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। तो अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ, जो मगध है और अंग है दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है अथर्ववेद में। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। एक सभा होगी और एक समिति होगी। इन दोनों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है कि प्रजापति की ये 2 पुत्रियां हैं, सभा और समिति। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, एक है पिप्पलाद और दूसरा है शौनक। पिप्पलाद और शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। तो जो याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद है इसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। नचिकेता और यम का उल्लेख कहाँ पर है? कठोपनिषद में है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो कठोपनिषद कहाँ है? कृष्ण यजुर्वेद में है और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है कौन सा? गोपथ ब्राह्मण है। इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद जो दर्शन है इस पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत कहा जाता है। उपनिषद की जो आधारित पुस्तकें उनको क्या कहा जाता है? वेदांत। उपनिषद का अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त हेतु गुरु के समीप बैठना।
उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठा है तो उसे क्या कहा जाता है? उपनिषद। उप मतलब होता है समीप। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष की चर्चा सबसे पहले किस पर मिलती है? उपनिषद में मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। तो यह शब्द कहाँ सबसे पहली बार आया है? श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की संख्या 6 है। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। तो वेदांग की कितनी संख्या है? 6। पहले तो शिक्षा होनी चाहिए, कल्प होना चाहिए, व्याकरण होना चाहिए, निरुक्त और छंद और ज्योतिष। तो 6 चीज़ें हैं श्वेतांबर। वेदांग की संख्या 6 है जो कि यहाँ पर दिया गया है। अगला देखते हैं। शुल्ब सूत्र की यज्ञीय वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन किया गया है। शुल्ब सूत्र में यज्ञीय वेदियों को मापना है, उनके स्थान चयन करना है, निर्माण करना है, इसका वर्णन किया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ये पहला मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मावैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म तथा स्कंद, इतने पुराण हैं। कितने? 18 पुराण हैं। इनकी रचना लोह हर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। तो पुराण की रचना किसने किया था? लोहमर्ष ऋषि ने किया था और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। इनके द्वारा पुराण की रचना की गई है। इनमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। तो भविष्यत काल शैली में मिलता है कलयुग के राजाओं का विवरण। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। तो जो समुद्र मंथन हुआ था तो मथानी के रूप में जहाँ रस्सी का प्रयोग करना था, वहाँ एक सांप का प्रयोग किया गया था। और उस कौन सा सांप था? वासुकी सांप था। और पर्वत का प्रयोग किया गया था तो वो पर्वत कौन सा था? मंदरांचल पर्वत था। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंदरांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। कूर्मावतार मतलब क्या होता है? कूर्मावतार मतलब होता है कच्छप या कछुआ। तो विष्णु जी ने अपना कूर्मावतार धारण करके मंदरांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अनु, द्रुहा, पुरु, यदु तथा तुर्वस को पंचजन कहा जाता है। ये 5 है, 5 जन हैं। अनु, द्रुहा, पुरु, यदु और तुर्वस, इनको पंचजन कहा जाता है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता है। जो जन का अधिपति होता है, जैसे ये 5 पंचजन हैं तो इनके जन को क्या कहा जाता है? इनके अधिपति को राजा। कुलप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। जो कुलप परिवार है उसका जो स्वामी होगा वो कौन होगा? या तो पिता होंगे, पिता नहीं है तो जो बड़ा भाई होगा वो होगा। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता है तथा विष का प्रमुख विषपति कहलाता है। विष का प्रमुख कौन होगा? विषपति। और ग्राम का ग्रामणी। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। तो 10 राज्य युद्ध हुआ था, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? 10 मंडल है, 10 मंडल में से 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। जो 10 राज्य युद्ध था, 10 राज्य युद्ध में जो पक्ष था और विपक्ष था, दोनों में क्या थे? आर्य और अनार्य दोनों थे। यह युद्ध परशुनी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो दशराके का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? उस समय इसको पारुषणी नदी कहा जाता था, आज के समय में रावी नदी कहा जाता है। देखो जैसे पारुषणी रूप 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 और रोया रोया क्या हो जाता है? रोया रोया। रूप में क्या होता है? रोया रोया। और कोई बात होती है तो रूप का रोया रोया खड़ा हो जाता है। तो पारुषणी, रूप और रोया, रावी नदी। दसरा के युद्ध भारतों के राजा सुदास, ये किस राजवंश के थे? त्रिस्तु राजवंश के, तथा 10 राजाओं के एक संग इसमें पंचजन तथा 5 लघु जनजातियां आलिन, पक, भलान, शिव तथा विषाणिन के राजा सम्मिलित इनके मध्य हुआ था।
तो दशरथ का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो दशरथ का युद्ध भरतों के राजा सुदास त्रिशूल राजवंश के थे तथा 10 राजाओं के एक संघ था। एक संघ में 10 राजा थे। इनके पंचजन तथा 5 लघु जनजातियां थी। 5 पंचजन थे, अलिन, पक्क, भलान तथा शिव तथा विषाणिन के राजा, और एक 5 लघु जनजातियां थी। तो ये 10 लोग हो गए, मतलब 10 राजाओं का एक समूह। और एक तरफ कौन थे? भरतों के राजा सुदास त्रिस्तु राजवंश के थे। तो इन दोनों के बीच हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। जो राजा सुदास था त्रिस्तु राजवंश के, इनकी विजय हुई थी। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। सुदास के पुरोहित का क्या नाम था? वशिष्ठ। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। ऋग्वैदिक काल में जो भूमि है उस भूमि का स्वामी राजा नहीं था। वह प्रधानता युद्ध में जन का नेता होता था। प्रधानता युद्ध में जन का नेता होता था। कौन? राजा। लेकिन वो भूमि का स्वामी नहीं होता था। विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था थी। तो आर्यों की प्राचीन संस्था कौन थी? विदथ। कोई भी विपत्ति आ रही है तो प्राचीन संस्था में जाना पड़ेगा। प्राचीन संस्था का नाम दे दिया विदथ, तो विदथ विपत्ति ऐसे रिलेट कर लेंगे। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित का मिलता है, सेनानी का मिलता है और ग्रामणी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, कि पुरोहित भी हैं, सेनापति सेनानी भी हैं और गांव भी है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था, जो पुरोहित होता था, और अस्पस या गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन थी? परिवार या कुल। तो समाज की सबसे छोटी इकाई ऋग्वैदिक काल में परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज पितात्मक समाज थी। पिता के नाम से जानी जाती थी उनका परिवार। वरुण सूक्त के सुना सेब आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता है। जो सूक्त है उस सूक्त में से जो वरुण सूक्त है, वरुण सूक्त के सुना सेब आख्यान से ज्ञात होता है कि जो पिता है अपनी संतान को बेच सकता है। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। वर्ग विभेद से रहित था ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में किया गया है। जो वर्ण शब्द है ये रंग के अर्थ में किया गया है ऋग्वेद में, और कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के रूप में भी किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। इसमें जो विराट पुरुष है इसके विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है विराट पुरुष से। तो विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, जो विराट पुरुष है इनके विभिन्न अंगों से 4 वर्ण निकले हैं। कौन सा पुरुष है? विराट पुरुष। तो विराट पुरुष के जो अंग मुख है यहाँ से ब्राह्मण निकला है, और भुजा से क्षत्रिय, और जो उरु या जंघा है, जांघ जिसको बोलते हैं, यहाँ से वैश्य, और जो पैर है उनका वहाँ से शूद्र। तो ये बताया गया है कि विराट पुरुष के इन अंगों से इनका उत्पन्न हुआ है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। गोत्र का अर्थ क्या होता है? गोष्ठ अथवा ऐसा स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। बाद में इसका अर्थ क्या हो गया कि एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न जो समुदाय हुआ है उसको कहा जाता है गोत्र, कि आप कौन से गोत्र के हो। तो एक ही मूल के जिस पुरुष से उत्पन्न हुई है वो समुदाय को गोत्र कहा जाने लगा। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो गोत्र प्रथा की स्थापना कब हुई है? उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ है। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम क्या है? अब्राह्मण, वेदों को न मानने वाले को अब्राह्मण कहा गया है। अयज्वन, जो यज्ञ नहीं कराते हैं उसको अयज्वन कहा गया है। अनास, बिना नाक वाले, जिनके नाक नहीं उनको अनास कहा गया है। आदेवयु किसको कहा गया है? देवताओं को न मानने वाले को आदेवयु कहा गया है। आव्रत किसको कहा गया है? वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले को आव्रत कहा गया है। तथा मृधवाग किसको कहा गया है? कटुवाणी वाले को मृधवाग कहा गया है।
तो शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। तो जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें पत्नी को क्या कहा गया है? पति की अर्धांगिनी। ऋग्वेद में जाये दस्तम अर्थात पत्नी की गृह है। ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया है? जाये दस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते हैं उसे वहुत कहा जाता था। तो कन्या के विदाई के समय में जो दहेज दिया जाता था उसको वहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। स्त्रियों पुनर्विवाह कर सकती हैं और नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। जो नियोग प्रथा से शादी हुई है तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी? क्षेत्रज। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। सती प्रथा का प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें आमाजू कहा जाता था। आमाजू मतलब कि आमाजू वो कहीं आम आदमी की तरह बनकर रह गई। इसे रिलेट कर लेंगे याद करने के लिए। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। तो ये क्या की थी? कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। तो वो कौन कौन थी? घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, अपाला। ये स्त्रियां शिक्षित थी। इन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। तो लोपामुद्रा कौन थी? अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर या क्षीरपाक औदन का उल्लेख मिलता है। दूध में पकी हुई खीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही से मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। जो जौ है, जौ का सत्तू बनता है, उसी सत्तू में दही मिलाकर खाते थे। तो उस जो नया पदार्थ बनता था, जो में सत्तू में दही मिला के जो नया आइटम बना खाने के लिए, उसको करम्भ कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। नीवी वस्त्र, वासस और अधिवासस। देखो, वासस अधिवासस दोनों। वास क्या होता है? वासन, वसन एक कपड़े को कहा जाता है। तो ऐसे इसमें भी वासस या वासस अधिवासस लगा हुआ है। तो क्या है? कपड़े का पर्यायवाची है। तो 3 तरह के वस्त्र थे, नीवी, वासस और अधिवासस। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। स्त्री भी आभूषण पहनती थी और पुरुष भी आभूषण पहनते थे। दोनों आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये बहुत खुशी से, हर्ष उल्लास से जीवन बिताते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। रथ दौड़ मतलब रथ को दौड़ाना, घुड़दौड़ मतलब घोड़ा को दौड़ाना, पासा खेलना तो आप समझते ही हैं। तो इनके क्या थे? ये मनोरंजन खेल थे। वाद्यों में ये झांझ मंजीरे बजाते थे, ढोल मंजीरे जिसको कहा जाता था। दुंदुभी बजाते थे, करकरी, वीणा बजाते थे, बांसुरी। ये सब उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः कैसी थी? ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। तो उनका मूल आधार क्या था? कृषि करना और पशुपालन करना। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। तो ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में पशुपालन ज़्यादा होता था, कृषि का उल्लेख कम मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख मिलता है। 24 मंत्र में ही ऋग्वेद के कृषि का उल्लेख मिलता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। जिस भूमि में कृषि होती थी उस भूमि को उर्वरा मतलब उर्वरक रहेगी, भूमि उपजाऊ रहेगी, वो क्षेत्र उपजाऊ रहेगा तभी ना उस पर कृषि होगी। तो उर्वरा और क्षेत्र 2 नाम दिया गया था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग क्या थे? परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या बोले तो नहर, कूप तथा आवट खोद कर बनाए गए गड्ढे, जैसे कुआं कैसे होता है? खोद कर गड्ढा बनाया जाता है। और अस्म चक्र क्या होता है? राहट की चरखी। अस्म चक्र मतलब होता है राहट की चरखी। इनका आदि का उल्लेख मिलता है, जैसे चरखी चलाना पहले कहा जाता था। तो ये सब ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवंशिक नहीं थे।
व्यवसाय आनुवंशिक नहीं था कि बाप ये काम किया है तो बेटा भी यही करेगा, ऐसा नहीं था। ऋग्वेद में तक्षा जिसको बढ़ई कहा जाता है, स्वर्णकार सोना बनाने वाला, चर्मकार चमड़े से बनाने वाला, वाय जिसको जुलाहा कहा जाता है, कर्मा मतलब धातु कर्म करने वाला, धातु से चीजें बनाने वाला, कुंभकार, इन सभी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। तो सुंदर ऊनी वस्त्र कहाँ से मिलता था? सिंध और गांधार से। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था, एक सामान लेने के बदले एक सामान दिया जाता था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख किया जाता था। विनिमय के माध्यम से निष्क का उल्लेख किया जाता था। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पड़ी वर्ग के लोग करते थे। जो व्यापार वाणिज्य प्रधानता जो व्यापार वाणिज्य करते थे वो पड़ी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। कहाँ लोहे से परिचित नहीं थे? तो ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली का अर्थ देखो, जैसे नीवी कहा गया है तो किसको? कमर के नीचे पहनने जाने वाले वस्त्र को नीवी कहा गया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 3 तरह के इनके वस्त्र से, नीवी, वासस और अधिवासस। तो जो नीवी है ये कमर के नीचे पहना जाएगा, जो वासस है ये कमर के ऊपर पहना जाएगा, और जो अधिवासस है ये ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर जिसको ओढ़ा जाता है, जैसे ओढ़नी, तो क्या हो जाएगा? अधिवासस। तो ओढ़ा जाता है तो आधा ही ढकता है उसमें, जैसे ओढ़नी ओढ़ना है तो अधिवासस हो गया। तक्षा क्या होता है? तक्षा बढ़ई को कहा जाता है। कर्मा धातु कर्म करने वाले को कर्मा कहा जाता है। वेकनाट किसे कहा जाता है? सूदखोर को कहा जाता है। वेकनाट जो सूद जैसे होता है ना, एकदम सूदखोर है तो ये वेकनाट। अरित्र किसको कहा जाता है? पतवार को कहा जाता है। अरित्र ये वाला नाविक जो नाव चलाता है उसको कहा जाता है। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। बहुत सारे देवों के दर्शन प्राप्त होते हैं। यास्क के निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। तो यास्क के निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या कितनी है? मात्र 3 है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। तो ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 3 ही लोक होता है, तो सभी लोक में 11 देवताओं बताया गया है, तो 3 लोक में कितना हो जाएगा? 33। तो 33 देवताओं को बताया गया है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पहला वर्ग है पृथ्वी के देवता, उसके बाद आकाश के देवता, फिर अंतरिक्ष के देवता। तो चलिए देखते हैं कि पृथ्वी के देवता कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी के देवता हैं पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि। ये सभी देवता पृथ्वी के देवता हैं। आकाश के में चरण करने वाले देवता वरुण, जो वायु के देवता हैं, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन। और अंतरिक्ष के देवता हैं कौन है? इंद्र, जो वर्षा के देवता हैं, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु, वात, ये सब अंतरिक्ष के देवता हैं। तो ऋग्वेद में 3 वर्ग के देवता बताया गया है, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। किसको? इंद्र को। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त बोले तो 250 सूक्त किसको समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। 250 सूत्र। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। तो आर्यों का जो युद्ध का नेता था कौन? इंद्र को बताया गया है, और वर्षा का देवता भी बताया गया है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। तो इंद्र को कितने सूक्त हैं? 250, और अग्नि को 200 है, 50 कम हो जाता है अग्नि को। और इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना गया है। पहले इंद्र है, दूसरा अग्नि है। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान मिला है। पहला इंद्र है, दूसरा अग्नि है, तीसरा सोम है। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋत का नियामक माना जाता है। जो वरुण देवता है ये समुद्र का देवता है, ऋत यानी मौसम का नियामक माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण इन्हें ऋत सत्य गोपा भी कहा जाता है।
तो वरुण को वैदिक सभ्यता में क्या कहा गया है? नैतिक व्यवस्था का प्रधान। इसी कारण इन्हें ऋत सत्य गोपा कहा जाता है। ईरान में वरुण को अहुर मजदा तथा यूनान में ओरनोज नाम से जाना जाता है। तो वरुण को ही वहाँ पर दूसरे नाम से जाना जाता है, ईरान में अहुर मजदा और यूनान में ओरनोज। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 111 मंत्र सोम को समर्पित है। तो 111 मंत्र जो 9वें मंडल में है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में है 111 मंत्र, और टोटल 111 मंत्र किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण है। कौन? सोम। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता कौन है? पूषण। ये वनस्पति और औषधि के देवता, इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया। इनका रथ कौन खींच रहा है? बकरा। जंगल की देवी अरण्यानी, जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। ऐसा बताया कि ज्ञान की देवी सरस्वती और जंगल की रानी अरण्यानी। उत्तर वैदिक काल में अनु, द्रुहा, तुर्वस, क्रीवी, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया है उत्तर वैदिक काल में। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को क्या बताया गया? वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, वैदिक सभ्यता का। छांदोग्योपनिषद से ज्ञात होता है कि गुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल पड़ा है। तो ऐसा किसने कहा है? छंदोग्योपनिषद के से ज्ञात होता है। जो उपनिषद कौन सा है? छंदोग्योपनिषद से ज्ञात होता है कि जनपद में कभी ओला नहीं पड़ा, न ही टिड्डियों के कारण उपद्रव हुआ और न ही अकाल पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग ये आदि प्रमुख राज्य थे उत्तर वैदिक काल में। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जाबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु ये प्रमुख थे। उस समय काशी के राजा अजातशत्रु थे। तो विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम दिए गए हैं। जैसे पूर्व दिशा में राजा को सम्राट कहा जाता था, पश्चिम में स्वराट कहा जाता था। पश्चिम में क्या कहा जाता है? स्वराट। पूर्व में सम्राट, और उत्तर दिशा में विराट कहा जाता है। उत्तर दिशा में विराट। दक्षिण दिशा में क्या कहा जाता है? भोज, राजा भोज कहा जाता है ना, तो दक्षिण में भोज कहा जाता है। और जो मध्य का क्षेत्र है वहाँ सीधा सीधा राजा कहा जाता है। तो पूर्व में सम्राट और पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा कहा जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। किस ब्राह्मण में? ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक कौन होता है? एकराट होता है। एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में एकराट किसको कहा गया है? सर्वोच्च जो शासक है उसको एकराट कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। जो परीक्षित है वो मृत्युलोक का देवता है। छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक, आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। वहीं पर जो अथर्ववेद है वहाँ पर सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, और वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं बनाई गई थी, राजा की निरंकुशता और नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभाकालीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। संभवतः सभाकालीन या क्या थी? सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी सभा, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग लेते थे। इसके विपरीत समिति में सर्वसाधारण की सभा थी, जिसमें जनों की सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख समिति में भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है।
तो सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है? 8 बार है। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 6 बार है। तो सबसे ज़्यादा सभा है, उसके बाद समिति है। सभा 8 है, समिति जो है सभा से 2 कम है, 6 है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। जो उत्तर वैदिक काल चला तो उसमें जो सभा है, सभा में महिलाओं की भागीदारी को बंद कर दिया गया। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई, परामर्श देती थी बस। कौन? सभा। राजसूय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्निन के घर जाता था। राजसूय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय में राजा कहाँ जाता था? रत्निन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्निन की संख्या अलग अलग बताई गई है। सभी ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण में कितनी रत्नी हैं? 12 हैं। तो पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था। पुरोहित सेनानी सेना का प्रमुख होता था और जब राजा कहीं जाता था तो उस साथ में पुरोहित जाता था। और जब सेना कहीं जा रही है तो उसका जो मेन होगा सेनापति, वो आगे होगा। ग्रामीण या ग्रामणी को ग्राम का मुखिया कहा जाता था। महिषी राजा की पत्नी को महिषी कहा जाता था। सूत रथ सेना का नायक होता था। सूत रथ सेना का नायक। संग्रहीता कोषाध्यक्ष होता था, इकट्ठा करता था कोषा में। भागदूत एक कर एकत्र करने वाला अधिकारी, वो भाग दौड़ करके कर इकट्ठा करेगा, इसीलिए भागदूत, ऐसे याद कर लेंगे। अक्षवाप आय व्यय गणनाध्यक्ष धूत क्रीड़ा में राजा का मित्र होता था। अक्षवाप कौन होता था? आय व्यय की गणना करता था। धूत क्रीड़ा मतलब खेल में वो राजा का मित्र है। पालागल कौन है? विदूषक है। छात्री या छता प्रतिहारी या वारिक है। शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोवी कर्तन या गवाध्यक्ष तथा बढ़ई या रथकार रथ बनाने वाला, तच्छा को क्या कहा जाता है? बढ़ई। रथकार रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण में किसका वर्णन है? राजसूय यज्ञ का। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। तो राजसूय जब यज्ञ होता था तो राजा का अभिषेक कितने प्रकार के जल से होता था? 17 प्रकार के जल से होता था राजा का अभिषेक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। पारिवारिक जीवन कैसा था? ऋग्वैदिक काल के समान। समाज पितृत्वात्मक था। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजीगर्त ने अपने पुत्र सुनासेब को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया था। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजीगर्त जो था वो अपने पुत्र सुनासेब को 100 गायें लेकर के बलि के लिए बेच दिया था। कौन? अजीगर्त और उसका पुत्र सुनासेब 100 गायें बेच दिया था बलि चढ़ाने के लिए। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उत्तर वैदिक काल में भी ऐत्रेय ब्राह्मणों में 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। जो 4 वर्ण हैं, इन सभी वर्णों का कार्य क्या है? ये है। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। क्षत्रिय क्या होता था? क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे को कर देते थे। अनस्य बलिकृत इनको कहा गया है। वैश्य दूसरे को कर देते थे। शूद्र क्या करते थे? तीनों वर्णों का सेवक करता था। अनस्य प्रेषक कहा जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। तो मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा कहा गया है और सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा सही नहीं थी। छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। तो छांदोग्योपनिषद में 3 आश्रम और जबालोपनिषद में 4 आश्रम। ये थे कौन कौन? ब्रह्मचर्य 20 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 वर्ष। तो ब्रह्मचर्य 25 वर्ष में,
और गृहस्थ घर छोड़ना 25 से 50 वर्ष, वन में रहना वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100। तो 25-25 का गैप है। स्टार्ट भी 25 से हो रहा है, तो 25, फिर उसके बाद 25 से 50, फिर 50 से 75 और 75 से 100। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मान करके ये बताया गया है कि प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। वैधायन धर्म सूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता है। तो गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार किसमें बताया गया है? वसंत ऋतु में होगा और 8 वर्ष की अवस्था में होगा। त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होगा। तो जो त्रिष्टुप मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा जो क्षत्रिय के बालक होंगे इनका उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में होगा और 11 वर्ष की अवस्था में होगा। और ब्राह्मण का कब होगा? वसंत ऋतु में और 8 वर्ष की अवस्था में। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में होगा और 12 वर्ष की अवस्था में होगा। इसमें जगती मंत्र पढ़ा जाता है। जो वैश्य के बालक हैं उनका उपनयन संस्कार कब होगा? शरद ऋतु में होगा, 12 वर्ष की अवस्था में होगा। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता है। जो वेद वेदांग पढ़ाएगा उसको क्या कहा जाएगा? उपाध्याय। तो ब्राह्मण के बालक का उपनयन संस्कार 8 वर्ष की अवस्था में होगा वसंत ऋतु में। त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा क्षत्रिय बालक के उपनयन संस्कार होगा ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में। जगती मंत्र के द्वारा वैश्य बालक के उपनयन संस्कार होगा 12 वर्ष में। तो गायत्री मंत्र के द्वारा ब्राह्मण का होता है, क्षत्रिय का त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा होता है, जगती मंत्र के द्वारा वैश्य का। उनका 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, उनको ब्रह्मवादिनी कहा गया है। जबकि साधो वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी। जबकि साधो वधु पूर्वाह, जो साधो वधु उनको कहा गया है जो विवाह से पहले शिक्षा प्राप्त की हैं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता है। ये 5 महायज्ञ हैं: ब्रह्मायज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना। दूसरा है देवयज्ञ, देवताओं का सम्मान करना। भूत यज्ञ, सभी प्राणियों के कल्याणार्थ। पितृयज्ञ, पितरों के तर्पण हेतु। मनुष्य यज्ञ, मानव मात्र के कल्याण हेतु। तो ये थे 5 महायज्ञ। गृहस्थ आश्रम में मनुष्यों को 5 महायज्ञ कराना। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख होता है। शतपथ ब्राह्मण में ये है जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। काठक संहिता में 25 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। एक ही हल को कितने बैल खींच रहे हैं? 25 बैल खींच रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ था। तो ऋग वैदिक काल में लोहे का प्रचार नहीं हुआ था, लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हो गया था। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे का कृष्ण आयस कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा गया? कृष्ण आयस। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद कहा तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने के लिए कुसीदीन शब्द मिलता है। तो ऋण के लिए कुसीद कहा गया है तैत्तिरीय संहिता में, और शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले को, जो ऋण ले रहा है वो कौन है? कुसीद है, और जो दे रहा है वो कौन है? कुसीदीन है। माप की विभिन्न इकाइयाँ थी: निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद, ये सब क्या थी? माप करने की इकाई। कृष्ण संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। कृष्णा, गुंजा तथा रिक्तिका भी उसी के समान थे। रिक्तिका को साहित्य में तुला बीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्र जो है उनका उल्लेख मिलता है। वाजसनेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। वाजसनेयी संहिता में क्या मिलता है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसाय की लंबी सूची मिलती है वाजसनेयी संहिता में। इनमें प्रमुख है कौन? रथकार, रथ बनाने वाला। स्वर्णकार, सोना बनाने वाला। लुहार, लकड़ी के सामान बनाने वाला। सूत, सूत काटने वाला। कुंभकार, मिट्टी का सामान बनाने वाला। चर्मकार, चमड़े से। रज्जुकार, स्त्रियां रंगाई करती थी। सुईकारी, ये सब कामों में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। मतलब एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु विनिमय पर उत्तर वैदिक भी आधारित था।
उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। किसमें? धर्म और दर्शन में। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र शिव ने लिया है। तो ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र का स्थान कौन लिया है? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति और विष्णु, रुद्र शिव ने लिया है। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियां गौण होने लगी। तो इस समय उत्तर वैदिक काल में यज्ञ में क्या हो गया इम्पोर्टेंट? पहले प्राथमिकता पशु बलि को दिया जाने लगा। राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। इसमें शतपथ ब्राह्मण में उपनिषदों में ब्रह्मा एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या बताई गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। कौन कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ में कितनी संख्या है? धर्म, फिर अर्थ होता है, उसका अर्थ होना चाहिए, काम होना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को त्रिवर्ग कहा गया है। ग्रह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कार का उल्लेख है। ग्रह सूत्रों में कितने संस्कार हैं? 3। एक है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्ण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। ये 16 प्रकार के संस्कार हैं। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा विवाह? ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह। तो 16 प्रकार के संस्कार हैं गृह सूत्र में, और गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख भी मिलता है। तो पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेशन कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य को कहा जाता है श्रेष्ठ कुलीन। तो ये क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ वंश को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर। अगला है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। त्रयी नाम है, तो त्रयी नाम 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसको त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद को नहीं लिया गया है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का अर्थ होता है रंग, और कहीं कहीं पर व्यवसाय और चयन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का हक कहा गया है। जो आर्य हैं उनको गौर वर्ण कहा गया है, और जो दास हैं उनको कृष्ण वर्ग कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मिलता है तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। सुमेलित कीजिए। चलिए बताना है कौन सा वेद किसके लिए जाना जाता है। जैसे अथर्ववेद में क्या है? औषधि से संबंधित है अथर्ववेद। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा है, देवी देवता है। यजुर्वेद में कर्मकांड बलिदान है, और सामवेद में संगीत का विस्तृत मिलता है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से फिर सुमेलित करना है। तो देखो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में है स्रोत एवं प्रार्थनाएं देवी देवता। यजुर्वेद में क्या है? स्रोत कर्मकांड है, और जो सामवेद है ये संगीत में स्रोत है। अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 2 1 3। 4 2 1 3 इसका पहला आंसर हो जाएगा। तो अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं। इसमें 730 सूक्त हैं। तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में है। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया है? तो जादुई माया किसमें हम लोगों ने पढ़ा अभी? तंत्र मंत्र किसमें है? अथर्ववेद है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 10,552 है। 10,552 ऋग्वेद है। ये क्या है? स्रोतों का संकलन है। पहला आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसको सुमेलित करके बताना है कि ऋग्वेद में क्या होते हैं? ऋग्वेद में होते हैं ऐतरेय,
देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। ऋग्वेद में ऐतरेय, और जो सामवेद है, सामवेद में पंचविश है, अथर्ववेद में गोपथ है, और यजुर्वेद में शतपथ है। तो शतपथ ब्राह्मण हमने पढ़ा, तो यजुर्वेद में क्या है, शतपथ है, ऋग्वेद में ऐतरेय और सामवेद में पंचविश। तो इसका आंसर 3, 4, 1, 2 हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो ऐतरेय ब्राह्मण, ये ऋग्वेद से संबंधित है, ऐतरेय ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकीय ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या तांड्य ब्रह्मांड ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण कहाँ से है, अथर्ववेद से। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा ब्राह्मण किस वेद से है। तो याद रखना है कि जो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण ये ऋग्वेद से है, पंचविश या तांड्य ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से है, और शतपथ यजुर्वेद से, गोपथ अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण देखो फिर क्वेश्चन पूछ लिया, तो गोपथ ब्राह्मण किससे है, अथर्ववेद से है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो 9वां मंडल जो कि सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसके 9वें मंडल के 114 सूक्त हैं, सभी सूक्त सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, सोम और ईश्वर पेय पर नामांकित देवता। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किसमें, यजुर्वेद में पता चलता है। तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, और यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता इसी से चलता है, यजुर्वेद से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो इस जो सामवेद का संकलन है ये ऋग्वेद पर आधारित है, इसको हम लोगों ने डिटेल में भी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, देखो सामवेद में 1875 ऋचाएँ हैं, 99 को छोड़कर बाकी सभी ऋचाएँ ऋग्वेद से आधारित हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रश्नल प्राचीनतम प्रमाण मिलता है, तो अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से क्या मिलता है, लौह धातु मिलता है। तो अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती, कामपिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां भी मिली हैं। इनमें यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य किया जाता था। उपनिषद पुस्तकें किस पर हैं, दर्शन पर हैं, धर्म पर नहीं है, योग पर नहीं है, विधि पर नहीं है, एक दर्शन पर है। इसमें वेदांत भी कहा जाता है उपनिषद को। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है, दर्शन। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है, दर्शन। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो उपनिषद में मिलती है मोक्ष की चर्चा, मोक्ष की चर्चा। तो यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में सबसे पहली बार आया था, सबसे पहली बार आया था। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है, तो कंठोपनिषद में है। नचिकेता और यम का संवाद कहाँ पर है, कंठोपनिषद में है। तो कंठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। आचार्य कौन है, यम। उपदेश किसको दिए, नचिकेता को। किस उपनिषद में मिलता है, कंठोपनिषद में। इन्होंने उपदेश दिया है कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है, यह आजन्मा है, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है, कठोपनिषद से मिलता है। और कठोपनिषद किस में आता है, कृष्ण यजुर्वेद में आता है कि शुक्ल में, तो ये कृष्ण यजुर्वेद में आता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये कहाँ के शासक थे, राजा अश्वपति केकय के शासक थे। तो ये विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रमाहण जवाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु। तो पांचाल के विदेह के राजा जनक थे, विदेह के राजा जनक है, पांचाल के राजा प्रमाहण जवाली है, केकय के अश्वपति और काशी के अजातशत्रु। वैदिक साहित्य का सही क्रम लगाना है, तो वैदिक संहिताएं आई, संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सबसे ज़्यादा बार किस नदी का उल्लेख है, तो सिंधु नदी का उल्लेख है, सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख मिला है। यमुना नदी का 3 बार और गंगा नदी का 1 बार है।
तो सिंधु नदी आर्थिक महत्व के कारण इसको हरिण्यनी भी कहा गया है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो अस्कनी की पहचान चेनाब नदी से की जाती है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान चेनाब नदी से की जाती है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा क्रुबो, कुभा को आज के समय में काबुल कहा जाता है, क्रुमो को कुर्रम कहा जाता है, और एक है गोमल या गोमती नदी, और एक है सुवास्तु या स्वात नदी। ये चारों नदियां आज के समय में अफगानिस्तान में बह रही हैं, अफगानिस्तान में बह रही हैं। इन चारों नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? तो ये कहाँ है? अफगानिस्तान में है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना, इनका वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। कुभा कहाँ पर? काबुल। परशुणी को आज समय में रावी कहा जाता है, और सतुद्री को सदजल कहा जाता है, सदा नीरा को गंडक कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 1 4 इसका आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? तो वेदोत्तर काल में ये प्रचलित हुई है कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य 25 वर्ष की अवस्था में, गृहस्थाश्रम 25 से 50, वानप्रस्थ 75 और संन्यास 75 से 100। तो ये दोनों हैं चतुष्टय वेदोत्तर काल। अगला है धर्म तथा रीत। भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के कई केंद्रीय विचार को चित्रित किया जाता है, धर्म तथा रीत को। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है। पहला है धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, सही बात है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है कि प्राकृतिक नियम है। रीत क्या है? प्राकृतिक नियम है। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रीत या विश्व की नैतिक एवं भौतिक अवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है रीत का। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई है। सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति हुई है? रीत की। आदि मतलब प्रथम। रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। या विश्व की व्यवस्था का नियामक है कौन? रीत। वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। तो वैदिक देवताओं में पुरोहित कौन होता थे? बृहस्पति। कौन सी वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने वेद मंत्रों की रचना की थी? तो कौन सी ब्रह्मावादिनी थी वेद मंत्रों की रचना की थी? तो लोपामुद्रा। तो कई स्त्रियां थी, अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा, ये सभी क्या थे? मंत्र की रचना की थी। लेकिन जो लोपामुद्रा है ये अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। निष्क क्या है? एक आभूषण है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में होता है। आज के समय में निष्क को किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है? सिक्का के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में इसको आभूषण के रूप में किया जाता था। ये सिक्का क्या है? आभूषण है। लेकिन आज के समय में ये सिक्का हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क गले में पहना जाता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। वैदिक काल में विनिमय मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान लेन देन करना, ये एक वैदिक काल में एक माध्यम भी था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। निशाका कौन था? स्वर्ण आभूषण था। निशाका क्या था? आभूषण था सोने का। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका है, दूसरे क्रम में सुवर्ण है, तीसरे में मसाका है। मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य का था। निशाका का सबसे ज़्यादा मूल्य था, मसाका का सबसे कम था, बीच में सुवर्ण था। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगज कोई से क्या मिलता है? बोगज कोई से
प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी और देवताओं का नामोल्लेख मिलता है, तो इसलिए बोगस कोई महत्वपूर्ण है। एशिया माइनर में है, इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। वैदिक आर्य ईरान से होकर भी भारत आए थे, इससे ज्ञात होता है। वैदिक आर्य ईरान से होकर, निम्नलिखित में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगस कोई देता है, बोगस कोई देता है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है, तो ये बोगस गोई से होता है। 14वीं सदी का है, यह बोगस गोई का अभिलेख से वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो इसमें 4 ऑप्शन में से जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ये आर्यों के आदि देशी के बारे में लिखा था। इनका मत था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है वह है, तो पुरुष मेध का उल्लेख किसमें है? पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 3 अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में ये वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह माधव से संबंधित कौन सा ऋषि था? ऋषि गौतम राहुगण। तो आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति धुर समझा जाता था? तो किसको? अंग या मगध को, कौशल विदेह को, कुरु और पंचाल को समझा जाता था। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कुरु और पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। किस समय में? वैदिक उत्तर काल में। नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। कुरु पांचाल इस समय के ये 2 प्रमुख नगर बन गए थे और उत्तर वैदिक सभ्यता का मुख्य केंद्र यह धुर था। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना। तो भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ है। जो भक्ति करने लगे, मूर्ति की पूजा करने लगे, ये किस काल से शुरू हुआ है? मौर्योत्तर काल से। उसके पहले ये प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित से मुख्यतः किसने विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद काल में, तो ऋग्वेद काल में देवी एवं देवताओं की प्रार्थना यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड भी निहित थे, इसमें विश्वास करते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो परशुनी नदी पर हुआ था। आज के समय में परशुनी नदी को रावी नदी कहा जाता है। यहीं पर 10 राजाओं का दसराकी युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? राजा जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी और एक तरफ 10 राजाओं का समूह था और एक तरफ भरतों के राजा सुदास थे। तो जो राजा सुदास थे उनकी विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो परशुनी नदी पर हुआ था। इस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा जाता है। तो ऋग्वेद में इन तीनों नाम दिया जाता है, सरस्वती नदी को दिया जाता है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। तो माते तमा का मतलब सबसे अच्छी माँ, देवी तमा का मतलब सबसे अच्छी देवी और नदी तमा का मतलब होता है सबसे अच्छी नदी। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचनन से संबंधित नहीं है। तो यदु है, पुरु है, तुर्वसु है, किकट नहीं है। ये कौन सी जनजाति? किकट। ये ऋग्वैदिक के आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। जो आर्यों का जो पंचजन है यही दसराक युद्ध में भाग लिया था। ये किकट जनजाति इसमें नहीं है। यदु, ध्रुव, पुरु, अनु, तुर्वस ये सब है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि और पशुपालन था। तो आर्य कृषि मूलतः पशुपालन और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन मिलता है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थल का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही रहा है, लेकिन जो ऋग्वैदिक काल है वो पशुपालन रहा है, ज़्यादा कृषि कम।
ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयोग किया? तो यव जव को कहा गया है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, बताना है किस फसल को क्या कहा गया है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ाया है कि यव किसको कहा गया है? जव को। तो सी का क्या हो जाएगा? 4। सी का क्या हो जाएगा? 4। देखो सी का 4 इसमें और किसी में नहीं है, तो डी ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। व्रीहि चावल को कहा गया है। व्रीहि किसको कहा गया है? चावल को कहा गया है। और मुदग किसको कहा गया है? मुदग कहा गया है मूंग को। इच्छू किसको कहा गया है? गन्ना को। इच्छू किसको कहा गया? गन्ना। और गन्ना की पर्यायवाची भी इच्छू है, तो इसका आंसर 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। व्रीहि चावल, मुदग मूंग, यव जौ, इच्छू गन्ना। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? तो व्यापारी। जो पणि वर्ग के लोग थे वो वाणिज्य व्यापार करते थे, वही प्रधान होते थे। तो पणि ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट या सूदखोर भी कहा जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र, ये वैदिक युग में थी। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी, यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिल जाते थे। अगला क्वेश्चन है वैदिक युगीन सभा कैसी थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? तो अथर्ववेद में कहा गया है सभा और समिति को प्रजापुत्र की 2 समितियां। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित था, तो ये न्यायिक कार्य सभा में होता था, और समिति में क्या होता था? सभी आम लोग बैठते थे। सभा में केवल उच्च कुल के लोग बैठते थे। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सबसे पहले कहाँ था? तो इसका अथर्ववेद में था। तो आयुर्वेद में सामान्य पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि का विवरण भी मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, से बहुत सारे देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित किसको है? तो सबसे ज़्यादा इंद्र को समर्पित है, उसके बाद अग्नि को समर्पित है, और उसके बाद किसको समर्पित है? अग्नि के बाद सोम को समर्पित है। तो 250 बार इंद्र को, 200 बार अग्नि को समर्पित है। अगला है निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो इंद्र को समझा जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित किससे है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अग्नि हो जाएगा, ओवरऑल इंद्र है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। ये झंझावात के देवता थे, ये पापियों को दंड देते थे, ये नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये वर्षा के देवता थे। तो ये क्या थे? ये वर्षा के देवता थे और झंझावात के देवता थे। वर्षा या झंझावात, तो इसका पहला और चौथा आंसर सही हो जाएगा। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना गया है। इंद्र को वृत्रसुरहंता या वृत्रासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, वृत्तासुर नामक राक्षस का इंद्र ने वध किया है, इसलिए इंद्र को वृत्रसुरहंता भी कहा जाता है। पुरभिद भी कहा जाता है, किला को भेदने वाला। इस पुरभिद का मतलब होता है किला को भेदने वाला। सोमापा कहा जाता है सोम का अधिक पान करने वाला, तो इंद्र सोम का अधिक पान करते थे, इसलिए इनको सोमापा भी कहा जाता है। इनको सतक्रति भी कहा जाता है, इसलिए कि 100 शक्तियों का ये स्वामी थे। इन नामों से इनको जाना जाता था। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? इंद्र है। वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो इंद्र माना जाता है वैदिक देवमंडल में। अगला है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है, 800 से 600 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। यह सविता बोले तो सूर्य को समर्पित है। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। 10 मंडल में से कौन सा मंडल? तीसरा मंडल। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र जी ने किया था।
सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? पुराणों के संकेतक हैं ये। तो पुराणों में 5 प्रकार के विषय का वर्णन है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराण के 5 प्रकार हैं। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। सर्ग बीज या आदि मतलब स्टार्टिंग, सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को है। प्रलय के बाद फिर से पुनः सृष्टि की रचना, ये प्रलय प्रतिसर्ग कहलाता है। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वर्णों का, वृक्षों का वर्णन है। तो वंश में क्या है? वंश में देवताओं, ऋषियों के वंश और वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी गई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के कारण है। पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या 18 है। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। इनकी रचना किसने किया था? तो लोमहर्ष ऋषि ने किया था और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। तो लोमहर्ष ऋषि और उग्रश्रवा ने 18 पुराणों की रचना की है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत भाषा में लिखा गई। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। ये महाभारत का एक भाग है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत को जन संहिता भी कहा जाता है। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जन संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। तो महाभारत का दूसरा संस्करण कौन था? भारत, उसका नाम था। इसमें 24,000 थी श्लोकें। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे शतहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। तो पहला कौन सा है? जय संहिता, इसमें 8,800 श्लोक है। दूसरा है भारत, इसमें 24,000 श्लोक है। और तीसरा है महाभारत, इसमें कितना है? 1,00,000 श्लोक हैं। और इसको क्या कहा जाता है? शतहस्त्री भी कहा जाता है महाभारत को। 3 है, जय संहिता, भारत और महाभारत। शतहस्त्री संहिता उपनाम किस ग्रंथ का है? तो ये महाभारत का है। अगला, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन है तो किस सर्प का प्रयोग किया गया था? तो वासुकी का प्रयोग किया गया था। और पर्वत कौन सा था? मंदरांचल पर्वत था। और सर्पों के राजा वासुकी, इनका प्रयोग किया गया। तो हिंदू पौराणिक के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत और रस्सी के रूप में राजा वासुकी को प्रयोग किया गया था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत थी? तो अछूत किस काल में थी? धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, या भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित किया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन का मूलतः ये उपनिषद का है। कहाँ का है? तमसो मां ज्योतिर्गमय उपनिषद का है। ये कथन बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? बृहदारण्य उपकथन से। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? तो श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया। श्वेताश्वर उपनिषद में होता है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित कहाँ है? छंदोग्य उपनिषद में है। जो ऐसी स्त्री माँ बन गई है जिसकी शादी नहीं हुई है, ब्याह नहीं हुआ है, तो उसको सत्यकाम जाबाल की कथा है जो अनब्याही माँ होने का लांछन को चुनौती देता है। तो वो सी ऑप्शन छांदोग्य उपनिषद में है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी थी ऋग्वेद की मूल लिपि। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। इसके पुरोहित को होता कहा जाता है। वैदिक कर्मकांड में होता का अर्थ क्या होता है? तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। आवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। आवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आवेस्ता ईरान से संबंधित है। तो आवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। आवेस्ता ईरान से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता है? तो गाय को अघन्या माना जाता है। अघन्या मतलब न मारे जाने योग्य। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश से
निकाला की व्यवस्था वेदों में दिया गया है कि उनको मार दिया जाएगा जान से, और ऐसे कुल के लोग को देश से बाहर कर दिया जाएगा। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संबंधित है, गाय के लिए है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर बताना है। तो चलिए बताते हैं कौन सा अंतर है। पहला दिया गया है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्ष त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। दूसरा है ऋग्वेद काल आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तो दूसरा गलत है। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी लोग पशु जानते थे घोड़े का। तो तीसरा सही है। तो इसका आंसर, एक सेकंड, ऋग्वैदिक काल ने आर्यों ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, नहीं, घोड़े को पालतू नहीं बनाया था, गाय को बनाया था। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका पहला वाला ही आंसर सही हो जाएगा। जो हेलमेट का प्रयोग है ये ऋग्वैदिक काल करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हेलमेट का प्रयोग साक्ष्य नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया है? तो गाय को समझा गया है। किसको समझा गया है? गाय को। तो विनिमय का माध्यम भी होती थी गाय। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। गाय को किस में कल्पित किया गया है? देवता के रूप में कल्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 4। उत्तर वैदिक समाज कैसे था? उत्तर वैदिक समाज कैसे था? तो उत्तर वैदिक समाज कृषक था, कृषि करता था उत्तर वैदिक समाज। और ऋग वैदिक समाज चारागाह था, इसलिए कि ऋग वैदिक में कृषि करना कम और पशुपालन ज़्यादा करना, तो पशुपालन करना तो चारागाह ज़्यादा होगा, इसलिए ये चारागाह हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में कृषि ज़्यादा होती थी, पशुपालन भी होता था, लेकिन कृषि ज़्यादा होती थी तो कृषक हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। मध्यकाल कैसा था? जमींदारी था, जमींदारी। प्राचीन भारतीय इतिहास समाज के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो ये कुल, वंश, गोत्र है, लेकिन कोष नहीं है। तो प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोष परिवार से संबंधित ना होकर के किससे है? भंडार से है। तो कुल, वंश तथा गोत्र किससे था? किस कुल के हो, किस वंश को है, गोत्र क्या, ये सब किस में देखा जाता है? परिवार में। लेकिन कोष किस में होता है? भंडार में, इकट्ठा करने में। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो संस्कार की कुल संख्या 16 होती है। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार अथवा शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 है। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 16 से बजाय 40 है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख मनु ने किया। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई है। आज यही प्रचलित है जो 16 संस्कार हैं। अगला है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? तो उपाध्याय कहलाता है। वेद वेदांग पढ़ाने वाला, और कोई फीस नहीं लेता है, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा को वो स्वीकार कर लेता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा खत्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।